एपिसोड 1 की शुरुआत होती है रोशनी से। रोशनी नहाकर निकलती है तौलिया लपेटे हुए, और फिर वो रेडियो चालू कर देती है और खूब मस्ती से उन पर डांस करती है। इसकी माँ वहाँ पर आती है और रेडियो बंद कर देती है। रोशनी कहती है, माँ ये तुमने क्या किया? तब इसकी माँ कहती है, बेटा जितने मज़े लेने हैं यहीं पर ले ले, फिर तो तेरा पति तुझे मज़े लेने नहीं देगा, अपनी अपनी ही चलाएगा। इधर इसकी सहेली इसके पास में आती है और ये अपनी सहेली को अपने हस्बैंड यानी मनोज का फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि मैं तो अपने पति को मस्त रखूँगी और उससे पूरे मज़े लिया करूँगी, सारी रात उसको जगाया करूँगी। तब इसकी फ्रेंड कहती है कि शादी से पहले ही ये सब बातें अच्छी लगती है, शादी के बाद सब ठंडे पड़ जाते हैं। और फिर इसकी शादी हो जाती है। यह सुहाग रात पर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, तभी ये सपना देखने लगती है। इसका पति आते ही शुरू हो जाता है, इसके कपड़े उतारने शुरू कर देता है। तब ये कहती है कि दूध तो पी लो, लेकिन इसका पति कहता है कि मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, और फिर वो कांड कर देता है। तभी इसकी अचानक सपना टूट जाता है। इसका हाथ दूध के गिलास पर लग जाता है। इधर मनोज की भाभी उसको अंदर जाने से रोक लेती है। वो कहते हैं कि पहले हमें पैसे दो, फिर ही अंदर जाने देंगे। तब मनोज उसको पैसे दे देता है और अंदर आ जाता है और कुंडी बंद कर देता है। तो देखता है कि दूध नीचे गिरा पड़ा है। वो कहती है कि मेरा हाथ लग गया, सॉरी उसके लिए। वो कहता है कोई बात नहीं जी, दूध ही तो गिरा है। और फिर वो शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो किसिंग शुरू करता है उसका तो बैंड बज जाता है, उसका पप्पू ढीला पड़ जाता है, उसका पानी निकल जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि कहाँ जा रहे हो डार्लिंग? वो कहता है कि तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। और फिर वो पूरी रात तक नहीं आता। सुबह हो जाती है, फिर वो चाय लेकर अपनी पत्नी के पास में जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि क्या डार्लिंग, तुम तो कहकर गए थे कि अभी आ रहा हूँ दूध लेकर, लेकिन तुम तो सारी रात गायब थे। तब वो कहता है कि दोस्तों के बीच में फंस गया था, जिस वजह से नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी, ये लो चाय पियो। और ये दोनों चाय पी लेते हैं। तब ये बाहर निकलती है नहा धोकर और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी इसके भाई की इसकी भाभी वहाँ पर आ जाती है और इससे पूछती है कि क्या हुआ, पूरी रात कैसी बीती, पानी निकला या नहीं? तब ये कहती है कि हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन बताऊंगी नहीं। तब ये जिद करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है इसका पति मनोज और वो इनकी बातें सुन लेता है। तब ये हड़बड़ा जाती है और ये इसके लिए एक रिंग लेकर आता है और उसको पहना देता है और पायल भी उसको देता है। तब ये बहुत खुश होती है। इधर मनोज अपने ऑफिस में आ जाता है तो उसके दोस्त उसको सुहाग रात की बधाई देने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि यार रात तो तूने झंडे गाड़ दिए होंगे। तब मनोज कहता है यार ये सब बातें छोड़ो और काम करने लगो। इधर रोशनी की माँ रोशनी के पास में फ़ोन करती है और उससे पूछती है, और बेटा कैसे हाल चाल हैं तेरे, रात कैसी बीती तेरी? तब ये कहती है कि माँ कुछ खास नहीं बीती, बस पूरे दिन बोर हो रही हूँ, कोई काम काम तो है नहीं यहाँ पर। तब इसकी माँ कहती है कि बेटा गाने सुन और मस्ती कर। तब ये मार्केट आ जाती है गाने भरवाने के लिए रंगीला चाचा के पास में। रंगीला चाचा कहता है कि लाओ कौन से गाने भरने हैं, और फिर ये गाने भरवा कर घर पर लेकर आती है और सुनने लगती है। लेकिन इसको गाने पसंद नहीं आते। तभी इसकी कैसेट ख़राब हो जाती है, दूसरी कैसेट लगाती है और जैसे ही वो प्ले करती है तो उसमें सेक्सी कहानियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं, जिसे सुनकर ये तो डर ही जाती है और एकदम से वो निकाल देती है कैसेट। और फिर ये हेडफोन लगाकर वो कैसे सुनती, पूरे मज़े लेकर ये कहानियाँ सुनती है और यहीं पर इसका एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। रोशनी हेडफोन लगाकर सेक्सी कहानियाँ सुनती है और पूरे मज़े लेती है, लेकिन तभी इसका पति आ जाता है। वो पूछता है कि क्या सुन रही हो? वो कहती है कुछ नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है दूध लेने के लिए। उसके लिए रात होती है। इसका पति जल्दी सो जाता है बिना कुछ करे। रोशनी बेचारी अपनी आँख शांत नहीं कर पाती और फिर वो हेडफोन लगाती है और फिर से वही सेक्सी कहानियाँ सुनने लगती है और अपनी आँख शांत करने लगती है। सुबह होती है, फिर ये अपने पति को उठाती है और कहती है कि तुमने अभी तक चाय नहीं पी, उठ जाओ चाय पी लो। इसका पति उठता है तो वो देखता है कि उसकी पैंट गीली हो चुकी है और वो तकिए से अपनी पैंट छुपा लेता है। इसकी पत्नी कहती है कि क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं, चाय गर्म करके लाओ। वो चाय गर्म करने के लिए दोबारा रसोई में जाती है। तभी दया भाभी वहाँ पर आ जाती है और फिर से उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ रोशनी, रात कुछ हुआ भी या नहीं? तब ये कहती है कि हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारा देवर कुछ करता ही नहीं, चाय भी दो दो बार गर्म करके देनी पड़ती है उसको, कुछ नहीं कर पाता वो। इधर ये अपने ऑफिस में पहुंच जाता है और ये कहता है कि आज मेरी बहन सुनीता घर पर आने वाली है, उसका ध्यान रखना, उसकी खातिरदारी कर देना। और तभी वहाँ पर ये गेट खोलती है तो सुनीता आ जाती है और आते ही वो
रोशनी के गले से लिपट जाती है। वो कहती है कि भाभी जी तुम तो बहुत सुंदर हो, और वो उस पर लाइन मारने लगती है। वो उसके लिए शरबत बनाने आ जाती है। तब सुनीता भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो उसके बनाया हुआ शरबत पीती है और बड़ी खुश होती है। वो कहती है कितना मस्त शरबत बनाया भाभी जी, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और वो उसको बाहों में भर लेती है और फिर उसके साथ में कांड करने लगती है। लेकिन रोशनी वहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों आकर बैठ जाते हैं सोफे पर और उसकी शादी की एल्बम देखने लगते हैं। रोशनी कहती है कि तुम शादी में क्यों नहीं आई थी? वो कहती है कि भाभी जी मेरा पेपर था, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। सुनीता कहती है रोशनी भाभी तुम तो बिल्कुल हीरोइन की तरह लगती हो, क्या तुम्हें मैं एक किस कर सकती हूँ? अब वो कहती है कि क्या बात कर रही हो? वो कहती है ठीक है कर लो। सुनीता उसको किस करने लगती है और रोशनी भाभी बहक जाती है। सुनीता इसी मौके की तलाश में थी और वो भाभी के इतने करीब आ जाती है, उसको किसिंग करते करते कांड कर देती है। यहीं पर इसका ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। रोशनी भाभी और सुनीता एक दूसरे के साथ में कांड कर रही थी, मज़े ले रही थी। तभी उसका पति मनोज आ जाता है। जैसे वो दरवाज़ा खटखटाता है वे दोनों डर जाती हैं और अलग हो जाती हैं। मनोज अंदर आता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, और वो उसके हाथ में जलेबी पकड़ा देता है और कहता है ये लो जलेबियाँ हैं, तुम खाना, मैं तब तक हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर चाय बनाता हूँ। और वो चाय हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है। इधर सुनीता जलेबी खाने लगती है। वो कहती है कितनी मस्त जलेबियाँ हैं। तभी उसका भाई मनोज वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि सुनीता कैसी है? वो कहती है ठीक हूँ भैया, बहुत मस्त हूँ। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तू आराम कर। अगली सुबह होती है। एक दूध वाला वहाँ पर आता है उनके घर पर दूध देने के लिए। भाभी जी गेट खोलती हैं और दूध वाला उनका फिगर देखकर दीवाना हो जाता है। वो रोशनी भाभी को घूरने लगता है और दूध डालने लगता है भगोने में। रोशनी भाभी को देखकर वो दूध बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देता है। रोशनी भाभी कहती है कि ये क्या कर रहे हो, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इधर इसका पति मनोज हकीम के पास में आता है और उससे दवाई लेकर चला जाता है। इधर रोशनी भाभी फिर से हेडफोन लगाती हैं और वो फिर से एक सेक्सी कहानी सुनने लगती है। इस बार वो दूध वाले की सेक्सी कहानी इमेजिन करने लगती है और उसके साथ में कांड कर देती हैं। इधर फिर से रात होती है। मनोज उसके पास में आता है और वो कहता है कि हमें शादी में जाना है। वो कहती है ठीक है चलेंगे, और वो कहती है मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। वो दूध लेने चली जाती है। इधर मनोज हकीम की दी हुई दवाई खा लेता है और शाम होती है। ये दोनों फिर से सो जाते हैं, बिना कुछ करे ही मनोज फिर से सो जाता है। सुबह होती है और फिर से दया भाभी उसके पास में आ जाती है और वो रोशनी भाभी से पूछती है कि क्या हुआ डार्लिंग, तेरे पति ने कुछ किया भी या नहीं? वो कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, मेरा पति तो बिल्कुल ठंडा है, अब कैसे उसको कंट्रोल करूं? तब ये कहती है कि उसको रिझा, अपना शरीर दिखा और उसे रिझा। इधर इनकी रोटी जल जाती है और उसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है। तभी मनोज अंदर आता है और वो कहता है कि भाभी तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, रोटी जल रही है, तुमको दिखाई नहीं दे रही? ये दोनों डर जाती हैं। तब वो कहता है कोई बात नहीं, चलो ध्यान रखा करो। मनोज अपने ऑफिस चला जाता है। इधर भाभी अकेली पड़ जाती है और वो फिर से सेक्सी कहानियाँ सुनने लगती है, लेकिन इस बार उसका मन नहीं लगता क्योंकि वो सारी कहानियाँ सुन चुकी थी। वो सोचने लगती है कि कैसे नई कहानियाँ भरवाने के लिए बाज़ार जाऊँ, किस बहाने से जाऊँ। तब वो अपने पति मनोज को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रही हूँ। वो कहता है ठीक है चली जाओ। इधर भाभी आ जाती है फिर से मार्केट में और उसका रुमाल गिर जाता है नीचे। तब उसका रुमाल उठाता है सौरभ, जो उसी के पड़ोस में रहता है, और उसको लौटा कर आता है। वो कहती है कि कौन हो तुम? वो कहता है कि मेरा नाम सौरभ है। वो कहती है ठीक है फिर मिलेंगे, तुम तो अच्छे लड़के लग रहे हो। और वो आ जाती है रंगीला चाचा की दुकान पर कैसेट भरवाने के लिए, लेकिन रंगीला चाचा सोया हुआ था। रोशनी भाभी रंगीला चाचा को आवाज़ लगाती है, लेकिन रंगीला चाचा उठता ही नहीं, वो तो खर्राटे मारने लगता है। तब रोशनी भाभी खुद ही कैसेट लेने लगती है। तभी रंगीला चाचा जाग जाता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।